दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर हर साल एक ही जगह पर मछलियों की बारिश होती है। और दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे पिरामिड को देखा है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं? इन पिरामिड्स के ऊपर इतने बड़े पत्थरों को किसने रखा और ये इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कैसे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे फिनोमेना के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इन नेचुरल फिनोमेना को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1 पर है लेक नेट्रोन। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने पर ये झील बर्ड्स को पत्थर का बना देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने आज से पहले ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रोन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टैचू मिल जाएंगे जो कि इस झील के ऊपर से गुजरे और स्टैचू बन के नीचे गिर गए। कोई भी आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर कोई भी पक्षी जब इस झील के ऊपर से गुजरता है तो वो स्टैचू क्यों बन जाता है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने इन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इस बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और साल्ट की इक्वालिटी ज्यादा होने की वजह से इन बर्ड्स की डेड बॉडीज पत्थर में बन गई होंगी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे फिनोमेना के बारे में कभी सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस फिनोमेना के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 पर है हेल स्टॉर्म। दोस्तों, बरसात के मौसम में कभी कभी तो आपने ओले गिरते हुए देखे होंगे और उस टाइम पर आपने काफी एंजॉय भी किया होगा। लेकिन 8 फरवरी 2018 में एक जगह पर छोटे छोटे ओले पड़ रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद इन छोटे छोटे ओलों के बजाय बहुत बड़े ओले गिरने लगे। तेज हवा के साथ साथ एक टेनिस बॉल के जितने बड़े ओले गिरने लगे। ये ओले इतने बड़े थे कि अगर किसी के सर पर ओले लग जाते तो उसका सर ही फट जाता। ये ओले जहाँ पर भी गिरे वहाँ भारी नुकसान हुआ था। कुछ कार्स के तो शीशे ही टूट गए ओले गिरने की वजह से। बहुत से लोगों को चोट भी आई और कुछ लोगों को सीरियस इंजरी भी हुई। ऐसी बारिशें दुनिया में कई बार देखी जा चुकी हैं, लेकिन उन जगहों पर इस टेनिस बॉल जितने बड़े ओले कभी नहीं देखे गए। नंबर 3 पर है टू ओशियंस नेवर मिक्स। दोस्तों, गोल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर दो समंदर मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों समंदर आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, जैसे कि आप अभी अपनी वीडियो में देख सकते होंगे, जिसमें एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरे साइड का पानी हल्का ग्रीन है जो कि गंदे पानी जैसा दिखाई दे रहा है। इस समंदर में आप जितना भी आगे चले जाएंगे ये समंदर आपको आपस में मिलता हुआ नहीं देखेगा। इन दोनों समंदरों में जो पानी हल्की ग्रीन कलर में है वो ग्लेशियर से निकला हुआ पानी है जो कि एक हद तक गंदा दिखाई देता है, और जो पानी नीले कलर का है वो नदियों से समंदर में आया हुआ होता है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस जगह पर साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का होना और टेम्परेचर का अलग होना ही खास वजह है जो कि दोनों समंदरों को आपस में मिलने नहीं देता। ये पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे बॉर्डर पर कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर ये दोनों समंदर आपस में मिक्स हो रहे हो। नंबर 4 पर है नॉर्वेजियन डेड हेयरिंग्स। दोस्तों, 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेयरिंग्स मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली और ये सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब भी हो गई। ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक तो कोई भी पता नहीं लगा पाया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस फिनोमेना के बारे में अपनी एक्सपीरियंस से बताया है, लेकिन कोई भी इसे सही से बता नहीं सका कि आखिर 20 टन से भी ज्यादा मछलियां किनारे पर आकर कैसे मर गई और वो सारी की सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब कैसे हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये मछलियां तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी और कुछ का मानना है कि एक बड़ी शिकारी मछली ने इन मछलियों का पीछा किया होगा जिसकी वजह से ये मछलियां किनारे पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन आज तक कोई भी इस फिनोमेना के बारे में सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। नंबर 5 पर है रिंगिंग रॉक्स। दोस्तों, एक दफा पेंसिल्वेनिया में पहाड़ों की चोटी पर बहुत सारे पत्थर गिरे हुए मिले थे। इनके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ये पत्थर आए कैसे। इन रॉक्स की सबसे मजे की बात ये है कि ये रिंगिंग रॉक्स हैं, मतलब इन चट्टानों पर मारने से इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक की तरह आवाज आती है और यहाँ की हर चट्टान की एक अलग आवाज है। लोग यहाँ आकर इन्हें बहुत एंजॉय करते हैं और यही नहीं, दुनिया भर में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं और इंडिया में भी आपको इसी तरह की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी,
जिसका यूज पिलर के तौर पर कई सारी मंदिरों में किया जाता है। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि इन चट्टानों से ये आवाज आती कैसी है। बहुत से साइंटिस्ट के मुताबिक किसी भी चट्टान पर मारने से एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड निकलता है जो कि हम नहीं सुन सकते, लेकिन बार बार कई चट्टानों पर चोट मारने से सारी फ्रीक्वेंसी आपस में इंटरेक्ट होती हैं और वो साउंड बढ़ जाता है, इसलिए हमें ऐसे आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन इस पर कोई शोर नहीं है, ये चट्टानें आज तक राज हैं। नंबर 6 पर है शनाई टिम्पिस्का रिवर। दोस्तों ये एक ऐसी रिवर है जिसे उबलती हुई रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रिवर दुनिया की एक लौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है और इस रिवर में आज तक जो भी जीव गिरा वो बच नहीं पाया, और वो बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर 100 सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, जो कि मिनटों में किसी भी इंसान या जानवर को उबाल सकता है। इसकी इस खोलते हुए पानी की वजह से इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसी किसी भी नदी का होना इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण होता है जिसकी वजह से पानी इतना उबल रहा होता है, वो ये है कि नदी के आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो होगा। लेकिन इस नदी के पास तो क्या दूर दूर तक भी कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है, और जो एक्टिव वोल्केनो है भी वो इस नदी से 700 किलोमीटर दूर है। इसलिए साइंटिस्ट इस नदी के उबलते हुए पानी का कुछ पता नहीं लगा पाए। इस नदी में किसी भी इंसान या जानवर के गिरने से मौत हो सकती है। नंबर 7 पर है मोविल केव। दोस्तों 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब गुफा मिली जो पूरी तरह से बंद थी। ये गुफा रोमानिया में मौजूद है और ये गुफा पिछले 55 लाख सालों से भी बंद थी। सर्दियों में इस गुफा में हवा और सनलाइट भी नहीं पहुंची थी। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली तो उन्होंने देखा कि इस केव के अंदर एक लेक भी है जो कि पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है, और इस गुफा में बहुत सारी जहरीली गैसेस भी मौजूद हैं। लेकिन इतनी गैसेस होने के बावजूद भी इस गुफा में बहुत से कीड़े मकोड़े भी थे जो कि जहरीली गैसेस के साथ यहाँ पर 55 सालों से जी रहे हैं। इस गुफा में मौजूद कीड़े मकोड़ों को इससे पहले धरती पर कभी नहीं देखा गया। सोचने की बात तो ये है कि इतनी सारी जहरीली गैसेस होने के बावजूद भी ये कीड़े मकोड़े इनके अंदर सरवाइव कैसे कर सके। नंबर 8 पर है ट्री वाटरफॉल। दोस्तों एक गांव में शहतूत के पेड़ से एक झरने की तरह पानी निकलता है, जिसे देखने के बाद बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस पेड़ से झरने की तरह पानी कैसे निकल रहा है। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि जब भी इस गाँव में भारी बारिश होती है, जब भी इस गाँव में ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो ये पेड़ झरने में बदल जाता है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमेना है। ये पेड़ अकेला नहीं, इस तरह के बहुत सारे ट्री हमें जंगलों में देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों ये फिनोमेना आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9 पर है अर्थ पिरामिड। दोस्तों इन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि इन चट्टानों के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थरों को किसने रखा और इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया, क्योंकि नीचे की जगह तो पूरी तरह खाली है। तो या तो इन बड़े बड़े पत्थरों को इन चोटियों पर रखा गया होगा या तो ये नेचुरली हुआ होगा। इटली में मौजूद ये अजीबोगरीब चट्टानें अर्थ पिरामिड के नाम से जानी जाती हैं। इन चट्टानों के ऐसे होने की मेन रीजन तेज बारिश है। पहाड़ी इलाकों में जब भी तेज बारिश होती है तो उसे ऐसी शेप बन जाती है। ये चट्टानें ऐसी जगह पर होती हैं जहां पर तेज हवा भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन चट्टानों को पिरामिड शेप देने के लिए इन पत्थरों का खास रोल होता है, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं और इनके ऊपर बड़ा सा वजनी पत्थर होने की वजह से जब तेज बारिश होती है तो यहाँ की मिट्टी कटती है, तो सिर्फ उस जगह पर मिट्टी कटती है जहाँ पर पत्थर नहीं होते, और वो मिट्टी कटते कटते इतना ज्यादा हो जाती है कि वो पत्थर ऊपर इस चट्टान पर ही रखा रह जाता है, जिससे इस तरह के फिनोमेनस दिखाई देते हैं। नंबर 10 पर है फिश रेन। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो जरूर सुना होगा और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देंगे। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर कोई एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह पर। पिछले 16 साल से भी ज्यादा समय में यहाँ पर मछलियों की बारिश होती है। ये जगह मैक्सिको के पास है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ ऐसा वाटर स्पोर्ट की वजह से होता है क्योंकि ये वाटर स्पोर्ट समंदर पर
बनते हैं। समंदर के पानी में मछलियाँ होती हैं और ये वाटर स्पोर्ट बादलों में चला जाता है और ये बारिश की तरह इस जगह पर बरसते होंगे। सोचने की बात तो ये है कि समंदर से 200 किलोमीटर दूर इस जगह पर बारिश कैसी होती है, और अगर वाकई ये समंदर से आई हुई मछलियाँ हैं तो इसमें मछलियों के अलावा समंदर के और जीव क्यों नहीं पाए जाते, जैसे मेंढक, केकड़ा और समंदर में बहुत से जीव होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इन फिनोमिना में से कौन सा फिनोमिना पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बस देखते रहिए हमारा चैनल इसरार फैक्ट्स।